नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर जहां एक तरफ काफी ज्यादा सियासत गरमाती हुई दिखाई दी, वहीं दूसरी ही तरफ हम सभी ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में गठबंधन जो टूटते हुए दिखाई दिए हैं। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया बीते 18 जुलाई के दिन हुई और 21 जुलाई के दिन हम सभी ने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव की मतों की गणना हुई और ऐसे में देखने को मिला कि किस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की जीत होती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू, वहीं दूसरी ही तरफ यूपीए की तरफ से टीएमसी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। दोनों के बीच लंबे वक्त से जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन इस जंग में जीत हासिल करती हुई दिखाई दी द्रौपदी मुर्मू। और ऐसे में जहां एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यशवंत सिन्हा के लिए ये जो हार रही वो किसी झटके से कम नहीं रही है, क्योंकि वह दावा करती हुई नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वह अगर राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वह काफी कुछ करेंगे। आपको बता दें कि टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने समर्थन मांगा कई राज्यों से, सभी पार्टियों से, लेकिन यहाँ पर यशवंत सिन्हा को समर्थन तो मिला, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से समर्थन मिला उसके मुताबिक काफी कम दिखाई दिया। दूसरी ही तरफ यहाँ पर बाजी पलट दी गई केंद्र सरकार की तरफ से, जब राष्ट्रपति चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया रखी गई उसमें क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली और इस क्रॉस वोटिंग ने यहाँ पर नतीजे जिस तरीके से पलट दिए वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। लेकिन इसी बीच टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने गुस्से को जाहिर कर रही हैं। किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साध दिया, किस तरीके से वह द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर अपनी भड़ास निकालती हुई नजर आई हैं, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। जहां एक तरफ पूरे ही देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हलचल मचती हुई नजर आई और अब फाइनली भारत को नया राष्ट्रपति मिल चुका है, लेकिन इन राष्ट्रपति चुनाव के चलते सभी पार्टियों के गठबंधन टूटते हुए भी नजर आए हैं। अलग अलग राज्यों में अपनी नाराजगी को जाहिर करती हुई नजर आई हैं कई पार्टियां। ऐसे में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहा है। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू को पहले ही रुझान में सांसदों के 540 वोट मिले थे, तो वहीं यशवंत सिन्हा को सिर्फ 208 वोट मिले और इस बीच साफ तौर पर नजर आ गया कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर टीएमसी के बारे में, टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर जमकर बरसी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जब शहीद दिवस पर रैली का आयोजन किया गया, उस दौरान ममता बनर्जी ने यहाँ पर नए जीएसटी नियम अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र सरकार को घेर दिया और साथ ही साथ गठबंधन को लेकर भी अपनी बात कही। रैली के दौरान भारी बारिश हुई और उन्होंने कहा कि आज इतनी बारिश है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन आप यहाँ से नहीं हिले हैं। 21 जुलाई को बारिश होती, ये ईश्वर अल्लाह की मेहरबानी है। बीजेपी और सीपीआई बारिश देखकर हंस रही थी। वहीं ममता बनर्जी ने एक नारा भी दिया, जय बंगला दिच्चे धाक, जय भारत बच्चे धाक। इस तरीके से उन्होंने रिपीट, जय भारत बचे धाक। इसका मतलब ये हुआ कि जय बंगला ने जय भारत को बचाने का आह्वान किया है। लेकिन केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि भाजपा हर जगह सरकार तोड़ रही है, भाजपा का यही काम है। बंगाल में उन्होंने हमें हराने की कोशिश की, लेकिन हरा नहीं सकी। साल 2021 में जनता ने उन्हें दिखा दिया। वहीं ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा, मिठाई, लस्सी, दही पर जीएसटी लगी है, लोग क्या खाएंगे? मरीज के अस्पताल में भर्ती
होने पर जीएसटी, ये बताएं कि मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि लाखों नौकरियां खत्म हो गई और अब नई स्कीम आई है अग्निपथ। मैं कहती हूँ कि आर्मी का कोई विकल्प नहीं होता, आर्मी तो आर्मी होती है। इस तरीके से ममता बनर्जी अपनी नाराजगी को जाहिर की है केंद्र सरकार पर। जिस तरीके से साल 2024 को लेकर यहाँ पर जो रणनीति बनाई गई, उस रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि जनता साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। और उन्होंने यहाँ पर बात कही कि जिनकी भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में कोई भूमिका नहीं थी, वे देश का इतिहास फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को साल 2024 में सत्ता से हटा दिया जाएगा, उन्हें पराजित किया जाएगा। मैं कहती हूँ कि बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। इस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर किया है ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बीच। आप सभी ने देखा जाना कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तरीके से अपने गुस्से को जाहिर कर दिया है। और ऐसे में देखा जाए तो पूरे ही देश भर में इस वक्त सियासत काफी ज्यादा तेज है। और इस गर्माती हुई सियासत के बीच इस वक्त नजर आ रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देश के विकास के लिए द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ फैसले लेती हुई नजर आएंगी, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। वहीं साल 2024 के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।